तो दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं मुंबई फ़िल्म सिटी का टूर और देखते हैं इसमें आगे क्या-क्या होता है। इसमें ढेर सारे फ़िल्मों की शूटिंग, सीरीज़, टीवी शोज़ की शूटिंग सब कुछ यहाँ पर हो रही है। बनवा के रखा है। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी खूबसूरत सी कॉमेडी से, एक मूवी थी जिसका नाम है खिचड़ी मूवी। ऐसा प्रोडक्शन का उसका सेकंड सीक्वल आ रहा है खिचड़ी 2 का। तो ये खूबसूरत सा उन्होंने अंदर की तरफ एक राइट साइड में बना कर रखा है। इसका बैक साइड एरिया कुछ अनोखा ही नजर आता है, फ्रंटल एरिया अनोखा नजर आता है। जितना फ्रेम में चीजें दिखानी होती है उतनी चीजें वो लोग क्लियरली बनाते हैं। बाकी का चीजें तो पूरा बैकग्राउंड में जो चीजें नहीं दिखाने तो लोग नहीं बनाते। यस बेटा, आप यहाँ पर आके बैठोगे क्या? यहाँ पर आके बैठ जाओ बेटा। ये देख सकते हो राइट साइड में ये बैक साइड में कुछ अनोखा नजर आता है, फ्रंटल एरिया उसका अनोखा ही कुछ नजर आता है। जो चीजें अंदर की तरफ जो दिखाई जा रही है पूरी की पूरी आर्टिफिशियल है। लकड़ी प्लाउड और कुछ पीओपी का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज इसमें सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आर्टिफिशियल सेटअप इसलिए बनाते ताकि शूटिंग खत्म होने के बाद इसे आसानी से तोड़ा जा सके। ये थोड़ा गैपिंग में से भी और नजर जरूर आता है। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जगह है तो आप शूटिंग करो या ना करो, जब तक आपकी प्रॉपर्टी इस जमीन पर मौजूद होगी उसका कंटिन्यूसली रेंट देना पड़ता है फिल्म सेट वालों को। तो ये फिजूल खर्चा ना हो इसकी वजह से ये आर्टिफिशियल लोग सेटअप बनाते हैं ताकि शूटिंग खत्म होने के बाद इसे आसानी से तोड़ सके। आगे की तरफ खूबसूरत सा एक सबसे बड़ा सेटअप नजर आएगा हमारे संजय लीला बंसाली साहब का, जो लास्ट टाइम उन्होंने एक खूबसूरत सी मूवी बनाई थी जिसका नाम है गंगूबाई काटेवाड़ी मूवी। उसके अंदर एक चौल थे जिसे कामाटीपुरा के नाम से जाना जाता है। ओके, वो कामाटीपुरा अभी भी इतने महीनों से इस राइट साइड के सेटअप में बसा हुआ है। कामाटीपुरा को अभी तक तोड़ा नहीं गया। इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि बंसाली साहब की एक अपकमिंग मूवी आ रही है जिसका नाम है हीरा मंडी मूवी। हीरा मंडी मूवी के अंदर आपको माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला कितना बड़ा है। लीड रोल करते हुए नजर जरूर आएगी। उस मूवी के अंदर एक चौल का लुक दिखाना था तो पूरा का पूरा कामाटीपुरा को शूट करके ये चौल के तौर पर उसे दिखाया जा रहा है। ये सेटअप जो बाहर की तरफ का दिखाया जा रहा है ये लीज पे लिया जाता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। ये पिछले 6 सालों से यहीं पर बसा हुआ है। कुछ छोटे मोटे गैलरीज वगैरह नजर जरूर आती है। थोड़ा धीरे करते थोड़ा अंदर की तरफ, धूप के कारण थोड़ा नजर नहीं आ रहा है। कवर कर दिया पूरा वापस। ये 2-3 महीने से तो वैसे शूटिंग नहीं करते, फिर कुछ दिनों से वापस ये शूटिंग चालू हो चुकी है। ये शूटिंग नहीं करते फिर भी इसका फिजूल खर्चा देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है बंसाली साहब को। कि क्या है ना, ये सबसे बड़ा सेटअप है और सबसे बड़ी जमीन भी है। तो बंसाली साहब के अपने सेटअप देखे होंगे काफी बड़े बड़े होते हैं, तो ये प्रोडक्शन वाला कोई और आकर इसकी बुकिंग ना ले, इसके वजह से ये फिजूल खर्चा करके एज अ रेंट प्रोवाइड करते ताकि कोई और प्रोडक्शन वाला इसे ले ना ले। इसके बाद में ये आर्टिफिशियल इस तरीके से सेटअप बनाया जाता है। आजकल की फिल्में मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आर्टिफिशियल की चीजों से बनाई जा रही है। अगर आर्टिफिशियल और टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपना ब्रह्मास्त्र मूवी देखी होगी। ब्रह्मास्त्र मूवी में मोस्टली पूरा 95% पूरा का पूरा जो सीन्स है वो विजुअल इफेक्ट का कमाल है। 5% 6% कहीं कहीं पे उन्होंने रियल लोकेशंस पे जाके शूट किया है। उसके बाद में अगर क्रिश 3 मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, क्रिश 3 मूवी बहुत खूबसूरत मूवी बनाई थी उन्होंने। काफी लोगों को ये पता नहीं क्रिश 3 हमारे इंडिया के से वन ऑफ द फर्स्ट मूवी है जिसकी एक भी सीन की शूटिंग आउटडोर लोकेशंस पे कभी शूट नहीं हुई। उसकी पूरी की पूरी जो फिल्म एक बंद स्टूडियो में क्रोमा फ्लोर पे शूट की गई। उसके बाद में डिज्नी हॉटस्टार की पेशकश एक मूवी आई थी, कार्टून बेस्ड मूवी थी जिसका नाम है लायन किंग। लायन किंग ऐसी एक मूवी है जिसे बड़े से बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने आवाजें दी थी अलग अलग कैरेक्टर्स को। पर लायन किंग मूवी का ये वजूद है कि लायन किंग मूवी कभी शूट नहीं हुई है। उसकी पूरी की पूरी जो फिल्म है एक सीजीआई टेक्निक से बनाई गई है जिसे कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेजिनरी। कंप्यूटर पर कुछ लोग बैठकर अलग अलग से कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उसे एनिमेट करके डब करके ओटीटी पे या थिएटर्स पे रिलीज करते हैं। ये आजकल की टेक्नोलॉजी का कमाल है। आजकल की फिल्में देखने का मजा तो आ रहा है बट इतना मजा नहीं आ रहा जो 80s और 90s के जमाने में आता था। 80s के 90s के जमाने की फिल्में हमें इसलिए पसंद आती है क्योंकि हम लोग पहले नेचुरली शूट करते थे। नेचुरली में हम लोग पहले रियल लाइव लोकेशंस पे जाके शूट करते थे। अगर बर्फ का इलाका कुछ लोकेशन दिखाना तो पहले हम लोग शिमला, हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में जाके एक्चुअल में शूट करते थे। आज के डेट में इतना लंबा जाकर पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, तो इतना लंबा जाकर शूट क्यों करना, इतनी मेहनत क्यों करनी। इसकी वजह से अगर शिवाय मूवी देखी होगी रिसेंटली कुछ महीनों पर, कुछ साल पहले एक रिलीज हुई थी अजय देवगन की मूवी जिसके अंदर पूरा का 80 से 85% पूरा हिमाचल प्रदेश का लोकेशन उन्होंने एज अ शूट के लिए लिया था। उसके बाद में कहीं कहीं के ऐसे कुछ सीन्स है जो बर्फ के इलाके में हम लोग रियल लोकेशंस में नहीं कर सकते। जैसे कि एक देखा होगा सीन अपने अजय देवगन अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक बर्फीली पहाड़ से दूसरी बर्फीली पहाड़ पर जंप करवाते हैं।
रियल में एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बर्फ के इलाके में कोई गया होगा, बर्फ का इलाका अगर किसी ने पहाड़ का इलाका देखा होगा, पहाड़ का इलाका जो इतना स्ट्रक्चर नाजुक बना होता है, अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी ढीला हो जाए तो पूरी की पूरी पहाड़ नीचे की तरफ आ सकती है। ये तो बाई सेफ्टी के लिए आर्टिस्ट लोगों को कर्टन और कापूस का इस्तेमाल करके क्रोमा फ्लोर के सामने बर्फ का इलाका क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आसानी से बिना कोई नुकसान के आर्टिस्ट शूट कर सके। ये राइट हैंड साइड में जो स्टूडियो जो टूटा हुआ नजर आ रहा है, रिटर्न से बनाया जा रहा है। ये कुछ साल पहले अनिल अंबानी जी का रिलायंस मीडिया वर्क्स हुआ करता था। सब इश्यूज के कारण इसे कुछ महीनों से तोड़ा जा रहा है। अभी रिटर्न इसे बनाया भी जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ साल के बाद ये जब रेडी होगा बनकर, इसे रेड चिली प्रोडक्शन जो शाहरुख खान का, इसे टेक ओवर करने वाले कुछ सालों के बाद। यहाँ पे मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। पोस्ट प्रोडक्शन में जो आफ्टर वक्त मूवीज का होता है, वो इस तरीके के स्टूडियो में बिताया जाता था। जैसे मूवीज की एडिटिंग्स करना, डबिंग करना, सॉन्ग कंपोज करना, फॉली इफेक्ट्स देना, ये सारी चीजें इस तरीके के स्टूडियो में हुआ करती थी। इस तरीके का एक स्टूडियो हमने हमारे बॉलीवुड थीम पार्क में भी बना कर रखा, जहाँ पर आपको कुछ लाइव एक्टिविटीज कर रखे, हमारे आर्टिस्ट आपको बताएंगे कि क्रोमा किस प्रकार का, किस तरीके से एडिट के नाम से जाना जाता है। कालिया मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि 80s के जमाने में खूबसूरत सी मूवी आई थी बच्चन साहब की, कालिया नाम की, जिसका जो जेल वाला सीन है, जहाँ पर हम खड़े होते, लाइन वहीं से शुरू होती है, जो डायलॉग वाला जो फेमस 80s के जमाने का पूरा जेल का पूरा आर्टिफिशियल सेटअप इन्होंने यहाँ पर इस जमीन पर लगाया था। इस जमीन को उस जमाने में कोई नहीं जानता था। उसके बाद में मूवी हिट होने के बाद फिल्म सिटी वालों ने इसे कालिया मैदान के नाम से घोषित कर दिया। अंदर की तरफ जो सेटअप बसा हुआ है, ये पिछले 4-5 सालों से नागिन सीजन 6 का सेटअप है, बालाजी प्रोडक्शन एकता कपूर में। ये कुछ ही देर में अभी हम लोग अंदर की तरफ एक शूट चल रही है। ओके, पंजाब का पूरा लोकेशन उन्होंने दिखाया, पर पंजाब में एक्चुअल में रियल लोकेशन को लोग शूट नहीं कर रहे। पंजाब का पूरा सीन ये लोग फिल्म सिटी के अंदर शूट कर रहे हैं। हाँ, 2 एक्टर्स को दिख रहे हैं। ये हमारा ऑफिस है, इसको ऑफिस को भी इन्होंने कन्वर्ट किया है ज्वेलर्स में। ये ज्वेलरी शॉप बनाया है इन्होंने अभी जस्ट। यहाँ पर कभी कभी लोग बोर्ड लगा के हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट पे बनाते थे, बस बोर्ड लगाने की दे दी है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, एक खूबसूरत से आगे की तरफ एक लोकेशन है, जो तारक मेहता देखता है उसे जरूर पता होगा। आगे की तरफ गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी है। सोसाइटी जो है पूरी की पूरी कवर करके रखी, पर जितना पार्ट हमें दिखता है उतना पार्ट हम लोग 100% देखने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट टर्न मारते ही ये लोकेशन दिखाया जाता है एज अ पाउडर गली के तौर पे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर। जो तारक मेहता देखता है अच्छे से, तो उसे थोड़ा लोकेशन देखने के बाद थोड़ा सा यादें जरा ताज़ा हो जाएगी। थोड़ा सा रोक दीजिए। यहाँ पर ये राइट साइड में बहुत सा बड़ा गेट है, उस गेट की ओर खड़े रहेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये चढ़ाई वाले रास्ते से हम लोग खड़े होते तो उसका एंट्रेंस वाला बोर्ड जरूर नजर आता है, जितना दिखता है उतना देखने की पूरी कोशिश करें। इस सीढ़ियों से आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। ओके, आइए प्लीज आगे करके। हाँ, नीचे कर लेंगे। दो साड़ियों में बैठी थी ना, सेट करेंगे फिर पूरा पंजाब का लोकेशन शूट करेंगे। ये सारे कंटेस्टेंट मराठी बिग बॉस के इसी के अंदर रहते थे। कुछ दिन पहले इनका ग्रैंड फिनाले खत्म हो चुका है, तो सारे के सारे कंटेस्टेंट अपने अपने घर पर जा चुके हैं। राइट साइड में कुछ ही देर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे एक आधारित सीरियल है, जिसका नाम है शूर प्रताप गरुड़ जय। मराठी सीरियल है। महाराज के उस जमाने के जो गढ़ किले थे, इस जमाने में किस तरीके से इन्होंने आर्टिफिशियल बनाने की लुक लाई, थोड़ी कोशिश जरूर की है। बाकी का तो विजुअल इफेक्ट के कमाल के हिसाब से कर सकते हैं, जिसमें अमोल कोल्ले एज अ लीड रोल करते हैं महाराज का। राइट साइड में आप देख सकते हो अंदर की तरफ। यह है आगे की तरफ
राइट साइड में स्टार भारत चैनल की पेज का जिसका नाम है अर्जुनी, जिसमें शोएब इब्राहिम एज अ लीड रोल करते हैं, जो दीपिका कक्कर के हस्बैंड है, जो टीवी सीरियल आर्टिस्ट है। ये येलो कलर का बंगलो एक सीरियल यहाँ पर हुआ करती थी कुछ महीनों पहले, जिसका नाम है साथ निभाना साथिया, कोकिला बिना तेरी गोपी भोगी। ये तेरी मेरी डोरिया, जो एक्ट्रेस के साथ में अपना फोटो निकाला, ये दो जो थे वहाँ पर। स्टार प्लस की नई नई से सीरियल अभी पता नहीं कब तक चलेगी, जब तक टीआरपी मिलेगी तब तक चलेगी, अदरवाइज कुछ महीनों के बाद फिर बंद भी हो जाएगी। ऐसे बहुत से सीरियल्स होते हैं जो मेहनत करते हैं 3-4 महीने, फिर टेलीकास्ट होने के बाद 1 से 2 महीना तक चलते हैं, उसके बाद में बंद करना पड़ता है, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर प्रोड्यूसर को फायदा कैसा होगा। फिर से दोबारा राइटिंग साइड में महेश मांजरेकर जी का फोटो फ्लैग्स में, बिग बॉस की 7 ये सारे कंटेस्टेंट इसी के अंदर रहते हैं, सारे के सारे अभी अपने अपने घर जा चुके हैं। चलो, जो सोसाइटी का बोर्ड हमने थोड़ा नजदीक से देखा था, थोड़ा दूर से और फिर से दोबारा देखने की कोशिश जरूर करेंगे। राइट हैंड साइड में फिर से वही बोर्ड, इसका नाम है गोकुलधाम को हाउसिंग सोसाइटी। उसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में स्टार प्लस की एक और पेज है जिसका नाम है पंड्या स्टोर। ये पंड्या स्टोर का बोर्ड है, ये आगे की तरफ गेट में उन्हीं का सेटअप है। ये राइट हैंड साइड का गोकुलधाम को हाउसिंग सोसाइटी का बोर्ड रिटर्न। दोबारा देखने का फिर से मौका मिलेगा, दोबारा इसी रास्ते से हम लोग गुजरने वाले। सोनी सब पर एक और सीरियल आने के ज्यादा चांसेस है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली अभी टीवी पे चल रही है, जिसका नाम है ध्रुव तारा करके, जो पुनर्जन्म वाला। ये राइट साइड में ये छोटा सा खूबसूरत सा उनका बोर्ड, शशि सुमित प्रोडक्शन का सोनी सब चैनल की पेज के अपकमिंग ध्रुव तारा। इसके पहले यहाँ पर कुछ महीनों पहले सब 17 की नाम की सीरियल की शूटिंग चलती थी कॉमेडी से, जिसका टीआरपी ना मिलने के कारण प्रोडक्शन वाले ने उसे बंद किया। 2 से 2.5 महीने तक वो टीवी पे नजर आई थी। कुछ ही देर में लेफ्ट साइड में येलो और रेड कलर के बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक कलर का बोर्ड नजर आएगा। उस फ्लैग्स पे आपको सलमान भाई का फोटो नजर आएगा, बिग बॉस की आग के नीचे इन द मॉल शाइन इंडिया के साथ में। आपके लेफ्ट साइड में एंट्रेंस गेट के जस्ट अपोजिट साइड में ये फ्लैग्स पे सलमान भाई नजर आए आपको। ये उनका एंट्रेंस वाला गेट है जहाँ से सलमान भाई एंट्री और एग्जिट करते हैं। हर गुरुवार के दिन यहाँ पे सलमान भाई आते हैं शूट करने के लिए। फ्राइडे मिडनाइट या मॉर्निंग तक उनकी शूटिंग चलती है, फिर उसी को एडिट करके सैटरडे संडे आपको टेलीकास्ट करके एपिसोड दिखाया जाता है। बिग बॉस जो देखता है उसे पता होना जरूरी है कि बिग बॉस कंटिन्यूसली लाइव नहीं चलता। ओके, बिग बॉस जैसे दिखाया जाता है, जैसे बाकी की शूटिंग होती है सीरियल्स की, उसी तरीके से बिग बॉस की भी शूटिंग होती है। बिग बॉस का ऑनलाइन जो कैमरा है वो कंटिन्यूसली चालू रहता है। जितने क्लिप्स उनके जेन्युइन होते हैं उतने क्लिप्स वो लोग लेते हैं, एडिट करके फिर उसको टीवी पे दिखाते हैं। कंटिन्यूसली लाइव नहीं चलता। वैसे भी उसका 80% पार्ट पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है बिग बॉस का। ये राइट हैंड साइड में स्टार भारत की चैनल की पेज के जिसका नाम है वो तो है अलबेला, जिसमें शाहिर शेख और हिबा नवाब एज अ लीड रोल करती है। हिबा नवाब को आपने देखा होगा इच्छा प्यारी नागिन और जीजाजी छत पर करके एक सीरियल आती थी कॉमेडी से, उसके अंदर जो लीड एक्ट्रेस काम करती थी। शाहिर शेख जो महाभारत में अर्जुन का रोल निभा चुके हैं, अभी फिलहाल के लिए ये ओतो अलबेला में कर रहे हैं। ये सीधा सा एक रास्ता खूबसूरत सा, ये एज अ हाईवे सीन और पासिंग सीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रोड के किनारे पे एक बोर्ड लगा दिया, उस पे लिख देते हैं दिल्ली 40 किलोमीटर, राजस्थान 100 किलोमीटर, पंजाब 120 किलोमीटर। ऐसे कुछ सीन्स के बोर्ड ये लोग लगाते हैं। क्या होता है, हम लोग बैकग्राउंड में कम ध्यान देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट को एंजॉय करते हैं। बैकग्राउंड में कहाँ क्या था शूटिंग हो रही, काफी लोगों को पता नहीं होता। जैसे ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर भी कुछ सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है, जैसे CID, क्राइम पेट्रोल। साउथ इंडिया में जो कुछ लाशें पाई जाती है एक्चुअली इसी जंगल में पाई जाती है। बीपी प्रद्युमन साहब बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया। ये लेफ्ट साइड का खटाला ब्रिज है हमारा। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में रियल वाला खटाला घाट है, उसी तरीके से हमने ये खटाला घाट बना कर रखा है। ये खटाला घाट ब्रिज ये बहुत से सीरियल्स और मूवीज में नजर आता है। कुछ 90s के जमाने में एक मूवी आई थी कोई मिल गया नाम की, ऋतिक रोशन की। उस मूवी में एक ऐसा सीन है जहाँ पे लास्ट में जादू को लेके पुलिस वाले चले जाते हैं, फिर उसके बाद में ऋतिक रोशन उनको बचाते हुए साइकिल से जंगल की ओर से आकर ब्रिज पे खड़े होते, सामने की तरफ मुंडे खड़े रहते। जो फाइट वाला सीन आपने देखा होगा, तो फाइट सीन्स के दौरान इस लोकेशन इस ब्रिज का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में नया कक्कर का गाना था रिसेंटली कुछ महीनों पहले ट्रेंडिंग में चल रहा था, जिसमें गौहर खान उसके हस्बैंड थे। वो बारिश वाला सॉन्ग था, मुझको बारिश पसंद है मुझको बारिश पसंद, समथिंग कुछ एक लिरिक्स वाला गाना। एक्चुअली उसका आधा से ज्यादा गाना पूरा का पूरा इसी ब्रिज पे किया गया था। उसके बाद में CID क्राइम पेट्रोल में ज्यादा तौर पे जो लाशें फेंकी जाती है नीचे की तरफ जो मिलती है, मोस्ट चीजें यहाँ पर मिली जाती है। उसके बाद में
गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस की एक पेशकश सीरियल है जिसको कोई देखता होगा उसे जरूर पता होगा। कुछ रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर उनकी एक सीरियल की एपिसोड रिलीज होती है जिसका नाम है गुम है किसी के प्यार में। एक सीन ऐसा है कि जहाँ पर एक पिकनिक की बस येलो कलर की पहाड़ों से नीचे की तरफ गिरती है। जहाँ कोई भी फोर व्हीलर्स या एक्सीडेंट वाले सीन जो करने होते हैं तो इसी पहाड़ों से नीचे की तरफ वो गाड़ियाँ फेंकी जाती है। गाड़ियाँ जो नीचे गिरती है वो एक्चुअली डमी गाड़ी होती है। लुक लाइक वो सीन्स के दौरान वो गाड़ी को बनाना पड़ता है। पासिंग सीन्स के लिए अलग गाड़ी होती है, गिरने वाली गाड़ी कुछ अलग ही नजर आती है। राइट साइड में कुछ ही देर में जैसे मंदिर मस्जिद में जाते हैं हम लोग जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, पर राइट साइड में एक ऐसा एक मंदिर है जो बॉलीवुड का, जहाँ पर आप जूते चप्पल पहन कर भी जा सकते हो, क्योंकि मंदिर के अंदर हमेशा के लिए भगवान जी नहीं रहते। भगवान जी तभी रहते हैं जब यहाँ पर शूटिंग चलती रहती है तभी। यहाँ एकमात्र ऐसा मंदिर है, ये बॉलीवुड बहुत पुराना मंदिर है के अंदर 98% फिल्मों में जो ऐसा मंदिर का लोकेशन दिखाया जाता है। तो उतरने वाले बेफिक्र रहिए। बहुत पुराना मंदिर है। चलो आगे की तरफ बच्चन साहब का बंगलो नजर आएगा आपको, जो बागबान मूवी में एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में कोई मिल गया कि जैसे बात कर रहे थे ऋतिक रोशन और रेखा मैम जहाँ पर रहते हैं, वो जो हिल स्टेशन मूवी के अंदर दिखाया गया था, ये आपके आगे की तरफ है हिल स्टेशन। ये कोई बागबान का अगर किसी को सीन याद नहीं आ रहा तो सीन याद दिला दो। सलमान खान और जो महिमा चौधरी बच्चन साहब और हेमा मालिनी को जो उनके बंगलों पर लेकर आते हैं, जो काफी सालों से वो गए नहीं रहते, खुशी के मारे जो लेके जाते लास्ट वाले से, जो डॉगीज भागते हुए आते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद में जो 80s और 80s 70s के जमाने में गाना था बच्चन साहब का होली वाला और रंग पर से, वो एक्चुअली वो भी यहाँ पर सीन में। उसके बाद में बच्चन साहब और पूजा हेगड़े की एक ऐड भी है जहाँ पे पूजा हेगड़े क्रिकेट खेलती बॉल चल रहा था बच्चन साहब के माजा का जो ऐड है, वो माजा का ऐड भी एक्चुअली है। ये आम का पेड़ उसने एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया था। नया कक्कर जिस बारिश का सॉन्ग की बात कर रहे थे, वो सॉन्ग दोबारा यूट्यूब पे प्ले करोगे तो ये लोखंड के एंगल कुछ नजर आएंगे, ये रास्ता नजर आएगा, बैकग्राउंड में येलो कलर का वो कपल्स पॉइंट वाला कुछ टेम्पल टाइप में जो बनाया है वो नजर आएगा। राइट हैंड साइड में ये टाकी का जो शेड है दीवार का, ये भी नजर आएगा। यूट्यूब पे अगर पहले देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिल्म सिटी में शूट हुआ है एक्चुअल में वो। अगर उसको स्टॉप करके फिर से अगर प्रॉपर्टी पीछे की तरफ देखोगे तो आपको लुक लाइक थोड़ा सा जरूर नजर आएगा। तो एक एक करके थोड़ा नीचे की तरफ उतर के आइए प्लीज। ये जो बंगलो है एक्चुअली नकली बंगलो है, ओके, इसे कन्वर्ट किया है बंगलो में। ये एक्चुअली मेकअप रूम से 80s और 90s के ज़माने में क्या होता था कि वैनिटी वैन्स की सुविधा ही नहीं थी, कैरावैन्स की। तो प्रोडक्शन वालों ने कंप्लीट देने के बाद ये फिल्म सिटी वालों ने ऐसे कुछ रूम्स बनाए हैं छोटे से, उसको मेकअप रूम का नाम दिया ताकि चेंजिंग और मेकअप के लिए आर्टिस्ट को जगह मिल सके। इसकी वजह से कुछ एडिशनल चीज़ें लगाई आर्टिफिशियल इस तरीके से, लकड़ी प्लाउड कुछ लोग पिलर्स खड़े किए ओरिजिनल में, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है बंगलों में ताकि इंडस्ट्री वाले इसको एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सके। इस बंगलों को एज अ मीरामार पुलिस स्टेशन देखा होगा आपने सिम्हा मूवी के अंदर, एक छोटा सा क्लिप है, एक सीन है जहाँ पर सिर्फ रणवीर सिंह बाहर की तरफ एग्जिट करते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर। पूरे छोटे से सीन्स के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। वो पुलिस स्टेशन अंदर की तरफ से कैसे देख ली जाता है अरे ये क्या है? ये कहानी है, ये सच्चाई है, ओके। इसका जो रियल वाला दरवाजा है आपके सब धोखा है। दरवाजा है, ओके, और एक राइट साइड में बीच में पार्टीशन है, आधा पार्टीशन का दरवाजा इस तरफ है, आधा पार्टीशन का इस तरफ दरवाजा है। सब धोखा है। आर्टिफिशियल दरवाजा इसलिए लगाया गया क्योंकि बागबान मूवी में इस बंगलो का भी इस्तेमाल किया गया था। वो जो बंगलो है उसका रियल वाला दरवाजा आगे की तरफ, उसे मैच करने के लिए इस बंगलो को लगाया गया। यहाँ पे कुल मिला के बस 4 दरवाजे रियल वाले जो पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, अंदर कुछ है? मुझे वही लगा अभी तो प्राइवेट इसमें तो जाने नहीं दे रहे थे कैसे। बाकी अगर और पीछे की तरफ जाओगे तो 7-8 और दरवाजे भी आपको नजर आएंगे। दरवाजा खोलने के बाद बस पीछे की तरफ दीवार नजर आएगी। यही वाला। बस अलग अलग एंगल में शूट करने के लिए छोटे मोटे दरवाजे लगाए गए ताकि फ्रंटल एरिया को कुछ बंगलो अलग से लगे, पीछे की तरफ दरवाजे के अलग लगे। कुछ ऐसे की है इस तरह की ये कहानी गोकुलधाम सोसाइटी की भी। गोकुलधाम सोसाइटी के बैकग्राउंड में कुछ डिस्टेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि नीचे की जमीन है, इसकी वजह से तो वहाँ पे गैलरी का शूट करते इसकी वजह से डिस्टेंस ज्यादा रखा गया ताकि आर्टिस्ट ना गिरे, तो जरा मूविंग करने के लिए जगह मिल सके। इसकी वजह से दरवाजा खोलता है आर्टिस्ट अंदर की तरफ जाता है, उसी वहीं पे कट होता है, रिकंटिन्यू शूट उनका जाके फिर बाद में घर के अंदर चालू होता है। उसके पीछे हर एक गैलरी के पीछे एक सीढ़ी है, हर एक सीढ़ी पकड़ के गैलरी में जाते हैं। कॉन्वर्सेशन करना, झगड़ा करना, बातचीत करना उतना सीन, या कोई फंक्शन हो रहा है या बच्चे कोई ग्राउंड में खेल रहे हैं सोसाइटी
अगर आपने 80s और 70s की एक मूवी देखी खूबसूरत सी जिसका नाम है दीवार, शम्मी कपूर और बच्चन साहब की, एक सीन के दौरान आपने देखा होगा जहाँ पर बच्चन साहब गुस्से के मारे शंकर भगवान की पूजा करने के लिए उस मंदिर के अंदर चल जाते हैं। फिर शंकर भगवान जी के सामने जाकर बोलते हैं आज कुछ तो वो दोगे तुम्हारी, जय इंसान तुम्हारे कभी जिंदगी में मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। उस सीन के दौरान एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे उस मंदिर का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में 80s के जमाने में एक और मूवी आई थी राजेश खन्ना साहब, जूही चावला और हमारे गोविंदा जी की, जिसका नाम है स्वर्ग मूवी। स्वर्ग मूवी में एक ऐसा राजेश खन्ना साहब की थोड़ी हालत खराब हो जाती, तो राजेश खन्ना साहब दर बदर चक्कर में भटकते रहते, तो उनको एक मंदिर नजर आता है। इस उम्मीद से जाते कि कुछ मंदिर के कुछ अंदर खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। उसके बाद में मंदिर के अंदर जाने के बाद प्रसाद लेने के लिए बैठते, तो उनको गोविंदा जी नजर आते। कृष्णा और सांप जी का जो उस टाइम पे जो मिलन होता है उस सीन के दौरान एक्चुअली वो मिलन उसी मंदिर में होता है। उसके बाद में दिल, जंजीर, केदारनाथ, दूध का घर, सिम्बा, ऐसे बहुत से मूवीज के अंदर ऐसे प्रॉपर्टी के तौर पे उस मंदिर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में 90s के जमाने में कुछ कुछ होता है नाम की मूवी आई थी, शाहरुख भाई, काजोल। उस मूवी के अंदर एक सीन ऐसा है कि कुछ एक गाना है खूबसूरत सा, जहाँ पे एक बारिश वाला सीन है। क्या गीता कपूर आपको नाम से नजर आएगी, गीता कपूर जो इंडस्ट्री पितामा नाम से जानी जाती है। उसके बाद में शाहरुख भाई की सीढ़ियों से एंट्री होती है। उसके बाद में बैकग्राउंड में खूबसूरत सा गाना बजता है, तुझे याद न मेरी आई। गाने के दौरान उस सीढ़ियों से फिर शाहरुख भाई फाइनली काजल को धोखा देकर रानी मुखर्जी को प्रपोज करने जाते हैं। तो एक्चुअली उसी मंदिर में गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया बहन जी को रात के वक्त में जो एक बच्ची मिलती है जिसका नाम खुशी रखते हैं, वो खुशी बच्ची भी एक्चुअली उसी मंदिर में मिली थी। उसके बाद में जेठा भाई सुंदर लाल के लिए जो शांति साला हवन करवाते हैं पंडित जी को ले जाकर उस मंदिर के अंदर, तो शांति साला हवन भी एक्चुअली उसी मंदिर में गया था। वैसे बहुत से फिल्मों का सीरियल्स की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। जब शूटिंग होती है तब मंदिर की मूर्तियां लाई जाती है। जिस तरीके से मूर्तियां चेंज होगी उस तरीके से उस मंदिर का कलर भी चेंज होते रहता है। अदरवाइज जब शूटिंग नहीं चलती तो ऐसे ही जब से आपने देखा वैसे ही सुना का सुना रहता है मंदिर, बाकी कुछ नहीं। जो बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब है, ये लेफ्ट साइड में एक स्टूडियो भी है खूबसूरत सा अंदर की तरफ इस बिल्डिंग में, जिसे कॉस्मोस माया के नाम से जाना जाता है। ये कॉस्मोस माया के स्टूडियो के अंदर कुछ कार्टून एनिमेट होते हैं, लाइक मोटू पतलू हो गए, उनका कॉकरोच है, छोटा भीम। ये सारे कार्टून्स इस स्टूडियो में एनिमेट होके इंडिया में रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद में कुछ ऐड फिल्मों में इसको ऐसा देखा होगा प्रॉपर्टी के तौर पे, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के ऐड है बच्चन साहब की, तो उसके ऐड के अंदर एज ए साइंटिफिक लैब करके इस बैकग्राउंड में अपने इस बिल्डिंग को जरूर देखा होगा। उसके बाद में बॉडीगार्ड मूवी के अंदर करीना कपूर कॉलेज में जो एंटर करती है उसके कॉलेज का एंट्रेंस गेट इसी बिल्डिंग का दिखाया गया था। राइट हैंड साइड में सुभाष घाई जी का वेस्लिंग गुड्स इंटरनेशनल स्कूल, ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पे फिल्म मेकिंग से लेके एक्टिंग स्किल्स की पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आते हैं। ये भी सुभाष घाई जी का है, किसी को फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। ये लेफ्ट साइड का ये रिश्ता क्या कहलाता का शर्मा हाउस, ये हिमाचल कसौली का लोकेशन दिखाया जा रहा है। नए नए जितने एपिसोड रिलीज हो रहे हैं इसके, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये 14 साल या 14-15 साल पुराना, ये उसका कैरेक्टर और वो अक्षरा वहां पर खड़ी है येलो कलर के ड्रेस में उस तरफ फेसिंग में। उसके बाद में ये कौन है, अभिमन्यु है, कौन है, दूसरा ही कोई है, हाँ कोई कैरेक्टर है, नया नया लग रहा है। ओके ये नहीं, चलो ये ऑलरेडी ये उदयपुर राजस्थान सिटी का लोकेशन दिखाया जाता है। ओके राजस्थान की अभी भी गाड़ी है जो राजस्थान यहाँ पर विजिट करके जा चुका है, बस उन्हीं को पता है कि राजस्थान में इसकी शूटिंग होती है। अदरवाइज काफी लोग अभी भी लगता है कि राजस्थान उदयपुर सिटी में इसकी लोकेशन की शूटिंग होती रहती है। उतरते नहीं है मैम हम लोग। ये लेफ्ट साइड का ये अदालत है खूबसूरत सा, आज कपिल शर्मा की शूटिंग इसकी वजह से इतने वैनिटी फैंस आ चुके हैं। ये अदालत आपने एज अ दामिनी, घातक, घायल, गजनी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी 2, हेरा फेरी, ऐसे बहुत से फिल्मों के अंदर एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे देखा होगा। ये पतला सा रोड आगे जाके 7 नंबर स्टूडियो की ओर जाकर खत्म होता है जहाँ पे चलता है द कपिल शर्मा का शो। ओके चलिए ये पतला सा रोड आगे जाके आज शूटिंग इसकी वजह से इतनी वैनिटी फैंस आ चुके हैं। कपिल शर्मा अभी तक नहीं है, उसकी एक मर्सिडीज गाड़ी है MH47 Q0001। इसके चार्ज पेज नहीं करते, प्रोडक्शन वाले आगे से पैसा देते आने के लिए, पर कोऑर्डिनेटर्स के साथ में जान पहचान होनी जरूरी है। ये एक्चुअली आम इंसान की बस की बात नहीं अंदर जाकर इतना बैठकर इतना टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जो आधे से 1 घंटे का एपिसोड रिलीज होता है उसे शूट करने के लिए मिनिमम 25-26 घंटे जाते हैं, तो ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेटर अलग से पेड ऑडियंस बुलाते हैं जिसको आदत होती है रियलिटी शोज में जाकर ऐसे तालियां वगैरह बजाने की।
तालियां बजाना है, कब ताली बजाना है, कब स्टैंडिंग ओवेशन देना है, कब हंसना है, ये सारा का सारा सेट होता है। ये प्राइम फोकस स्टूडियो है। इस प्राइम फोकस स्टूडियो के अंदर ही अभी जो फिलहाल के लिए एक रियलिटी शो की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है इंडियन आइडल। इसके पहले सारेगामा चलता था जिसका ग्रैंड फिनाले खत्म हो चुका है। उसके पहले चलता था झलक दिखला जा हसल 2.0। अभी फिलहाल के लिए एक और चल रही है जिसका नाम है शार्क टैंक। ये 16 नंबर स्टूडियो है। पिछला हिस्सा जो दिख रहा हो ये सबसे बड़ा स्टूडियो है हमारे फिल्म सिटी का, जहाँ पे केबीसी चलता था कुछ महीनों पहले। ये गोल्डन गेट है बॉलीवुड थीम पार्क का, जहाँ पर आपको अभी अंदर की तरफ जाना। जाने से पहले अपने बैग्स वगैरह खाने पीने की चीज आप ध्यान से याद से लेकर नीचे की तरफ उतरना, क्योंकि आपको लेने के लिए कोई और गाड़ी आने वाली, एयर कंडीशन वाली गाड़ी होगी। गाड़ी आपको यही मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमारे स्टाफ और हमारे सिक्योरिटी गार्ड आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी के अंदर आपको एग्जिट करना है। अंदर की तरफ रेस्टोरेंट वॉशरूम सब मौजूद है। एक एक करके नीचे की तरफ उतरिए। जो गली की जो आईडी कार्ड है आपके टूरिस्ट आईडी मुझे जमा करके जाइए। 1 से 1.5 घंटे का आपका एपिसोड अभी भी अंदर की तरफ बचा हुआ है। Can you speak in English? Somebody there who don't know Hindi who can How many of you are who don't like understand English? Four, Or Hindi? three people from next week. मम्मी चलो And चलो English separately. Okay? जस्ट वेट और आज नहीं ये बोला इधर में बॉडी ये जो वीडियो देख रहे हो ना इससे आवाज़ नहीं है, आवाज़ हमें बहुत बढ़िया। बताएगा सबको। हाँ, इसकी मदद से बहुत सिमिलर आती है। एडिट करने के बाद पता भी नहीं चलेगा आपको कि घोड़े के टापू की आवाज़ है। अबे ये क्या? अरे ये क्या? आवाज नहीं आ रही।
4-hour exclusive guided tour in Mumbai Film City that makes you visit famous locations. Bollywood Park is all set to make you feel the cinema close to your heart. The Bollywood Park is Mumbai's first ever interactive park made to experience Bollywood in its full glory. Drench yourself in the hand-painted Bollywood में आप सभी का स्वागत है। एक शो में छूमंतर कर दे ये सारे हम, जो थिएटर में आते तो खो जाते हैं हम। ये हर सिचुएशन पे सुना रे सुपर हिट गाना, बच्चा हो या बूढ़ा बॉलीवुड का दीवाना। ये भाईचारा सिखाता है, ये देशभक्ति की गाथा है, ये हर मजहब के त्योहारों का जश्न मनाता। ये हर मजहब के त्योहारों का जश्न मनाता है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सभी को सिनेमा हमें अपना लगता है, सभी को सिनेमा सिनेमा कहलाता है, सभी को सिनेमा हमें अपना लगता है, अपना लगता है, सभी को सिनेमा सिनेमा कहलाता है। मैं फिल्मी पंछी बन के बन बन डोलूं रे। तारो क्या तुम आ गई हो? हाँ हाँ देवदास, मैं आ गई ऑडिशन देकर। जाइएगा नहीं, मैं जोकर हूँ, जोकर, फिल्मी जोकर, जो कहोगे वही करूँगा। Oh my God! दादा साहब के राजा हरिश्चंद्र से जर्नी हुआ तेरा स्टार्ट। आलम आराम में बोलने लगा, अब हो गया सुपर फास्ट। साइलेंट इज ब्लैक एंड वाइट, अब हो गया कलरफुल। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे अब लगता बड़ा ही कूल। Star actor, director, producer, DOP, writer, composer, singer, art, costume, fight, master, choreographer or editor. ये अनोखे काम, ये सभी को नाम, spotlight सिलेक्ट तेरा सिनेमा सिनेमा। नाम लेते लेते कई दिन लग जाएंगे इतने। मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, If you know these songs, then join the party. United all your voices and claps together. Here we go.